नजूम इल्म ज्योतिष लाल किताब से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इल्म ज्योतिष लाल किताब की जो गैबी बातें हैं उनकी मदद से हम कुछ ऐसी जानकारियां कलेक्ट करेंगे जिसमें कि पंडित जी ने बुद्ध में परिंदों की बात की है। जो परिंदे हैं, खास करके तोते हैं या बुलबुल हैं, इनको कब पालना चाहिए और कब नहीं पालना चाहिए। तो वैसे पालने की सभी की इच्छा होती है, लेकिन ये किन लोगों को पालना बहुत ही मुबारक असर देता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब भी कुंडली में आपके सूरज शुक्र इकट्ठे हों और सूरज शुक्र इकट्ठे होने की वजह से राहु खराब हो जाए, राहु खराब होने से जो है बुध का खाली मंदा असर शामिल होगा। ऐसे में भी जब इंसान का शुक्र पीड़ित हो, शुक्र खराब हो, शुक्र खराब होने के समय में भी बुध की जो पालना होती है वो बहुत ही मुबारक होती है। ऐसा करने से आपका जो है बुध अच्छा होता है। बुध अच्छा होने के साथ ही आपका शनि अच्छा हो जाता है और शुक्र भी बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर पंडित जी ने इल्म ज्योतिष लाल किताब की जो गैबी जो शेर व शायरी है, इसमें पंडित जी ने जब भी सूरज शनि इकट्ठे हों और खाना नंबर 7 में जब मुस्तकबिल हो या किसी भी ऐसे घरों में हो जैसे कि सूरज शनि खाना नंबर 5 में है, सूरज शनि खाना नंबर 10 में है, जब भी सूरज शनि इकट्ठे होंगे, सूरज शनि से जो है मंगल, बुध, राहु और खाली बुध पैदा हो जाता है। यानी कि जब भी जिंदगी में खालीपन हो, खाली बुध पैदा हो रहा हो, खाली बुध पैदा होने के समय परिंदों के, खास करके ऐसे परिंदे जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि जो परिंदे जो गाने वाले परिंदे होते हैं, या तोते भी हों तो जो लाल कंठी वाला तोता होता है, लाल कंठी वाले तोते को भी पाला जा सकता है। इसके साथ ही जो बुलबुल होती हैं, जो गाने वाली होती हैं, क्योंकि जो ये पक्षी जब आपके घर में गाना गाएंगे और इनके साथ जो गाने का माहौल बनेगा, उससे जो खाली बुध की जो कमियां हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो जब भी आपकी कुंडली में, एक तो जब भी शनि मंदा असर दे रहा हो, शनि खराब असर देने के समय भी आप इनको पाल सकते हैं। उसके साथ ही ये जो परिंदे हैं, जो बुलबुल है, लेकिन ये परिंदे वो पालने हैं जो गाने वाले हों, जो गाना गाएं, जो आपकी नकल करें, क्योंकि नकल करने की आदत जो होती है वो बुध में होती है। तो बुलबुल परिंदा जो है, जब भी सूरज शनि कुंडली में मिलने से जो है राहु खराब होता है, मंगल बुध और बुध खराब हो जाता है, खाली बुध हो, तो जिनके सूरज शनि इकट्ठे होते हैं या जिनका मंगल बुध इकट्ठा होता है, जिनका सूरज शुक्र इकट्ठा होता है, जिनकी कुंडली में शुक्र खराब होता है, ऐसे लोगों के घर में, चाहे वो अमीर पति हो, चाहे वो कोई भी हो, घर जो है पूरा फर्नीचरों से भरा है, बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं, सब कुछ है उनके घर में होता है, लेकिन घर में जो कमी होती है वो कमी होती है राग रंग की कमी होती है। यानी कि घर में खुशियों की कमी होती है। घर में सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, चुपचाप उदासगी में पड़े रहते हैं। ऐसे समय में जो बुध की पालना है, यानी कि तोते की पालना या फिर बुलबुल की पालना या गाने वाला कोई भी परिंदा हो, आप इनको भी घर में पाल सकते हैं। अगर परिंदा ना पाल सके तो यहाँ पर पंडित जी ने जो छोटे फूल होते हैं, सदाबहार जो होते हैं, खिलने वाले फूल होते हैं, ये सदाबहार फूलों के गमले भी घर में लगाए जा सकते हैं। इससे भी आपके घरों में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और जिंदगी में से जो खालीपन है वो खालीपन मिट जाता है, चिड़चिड़ापन मिट जाता है। सूरज शुक्र मिलने से भी इंसान की जिंदगी में चिड़चिड़ापन होता है। जब भी कुंडली में शुक्र जो है, बुध जो है, इनका आपस में मेल मिलाप ना हो, ऐसे, क्योंकि बुध शुक्र की नाली मिलने से ही तकरीबन मैरिज होती है, शादी के योग बनते हैं, और जब ये दोनों ना मिले तो जिंदगी पूरा नीरस होता है। तो इस तरह से आपकी अगर कुंडली में सूरज शुक्र इकट्ठे हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे हैं, अगर आपकी कुंडली में सूरज शनि इकट्ठे हैं, या आपकी कुंडली में कुछ ऐसे घरों में जैसे कि शनि 8 बैठा हुआ है, तो ऐसे समय में भी आप परिंदों की सेवा कर सकते हैं। या शनि आपका दूसरे घर में बैठा है या 5वें घर में बैठा है या चौथे घर में बैठा है, ऐसे समय में भी आप परिंदों
की सेवा कर सकते हैं। परिंदे जो गाने वाले परिंदे हैं, जब उनको पालेंगे तो दरअसल जो यहाँ पे पंडित जी ने बार बार बुद्ध की जो पालना की बात की है, बुद्ध को कई तरीके से पाला जा सकता है। यहाँ पर आप परिंदों को भी पाल सकते हैं। छोटे छोटे जो फूल बूटे होते हैं, जो सदाबहार खिलने वाले फूल होते हैं, ऐसे फूलों को भी लगाकर बुद्ध की पालना की जा सकती है। जो छोटी कन्याएं होती हैं, जिन्हें कन्या पूजन कहते हैं, कंजकों का पूजन, उसमें उनको मीठा दूध पिलाकर भी जो है बुद्ध के जो बुरे दुष्प्रभाव हैं वो दूर किए जा सकते हैं। अगर ये सभी एक साथ कर सकते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को परिंदे रखने का शौक है, लेकिन वो नहीं रख पाते। कारण ये रीजन ये है कि उन्हें लगता है कि ये परिंदे जो है ये हमें नुकसान देंगे या हमारी किस्मत को खराब कर देंगे। और इस पर बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, जिसमें कि नुकसान तो बहुत ज्यादा बताए गए हैं, लेकिन फायदे की बात नहीं की गई है। तो आप जो परिंदे हैं इनको घर में पालकर, जब ये आपके घर में गाना गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, आपकी नकल करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये अच्छा फल देगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जब भी आपका शनि बृहस्पति के जरिए खराब हो रहा हो, या बृहस्पति खुद शनि के घर में बैठ के बृहस्पति को खराब कर रहा हो, जैसे बृहस्पति 10 में हो तब भी यहाँ पर शनि को जो है खराब करता है। 11वें घर में हो तो यहाँ पर शनि के घर में ये बैठकर आपको अलोननेस दे देता है, एक अकेलापन, खालीपन सा दे देता है। शनि 5वें घर में भी आदमी जो है अकेला बैठकर रोता है, किसी को अपनी मुसीबत बता नहीं पाता। तो शनि दूसरे घर में भी उदासगी होती है, अलहदगी का शिकार होता है। सूरज शनि इकट्ठे हो तो भी अलहदगी पसंद होती है, अलहदगी के शिकार होते हैं। सूरज शुक्र इकट्ठे हो तो चिड़चिड़ापन होता है। मंगल बुध इकट्ठे हो तो वैसे इंसान गुस्से से इतना भरा हुआ होता है, जो है उसके अंदर में जहर ही भरी होती है, तकरीबन जहरीला हो जाता है इंसान ऐसा। और मंगल बुध से भी परेशानी आती है। तो सीधी सीधी सी बात है, जब भी राहु जो है वो खाली बुध स्वभाव का हो, तो यहाँ पर उस खाली बुध के स्वभाव को भरने के लिए परिंदों की सेवा, भाई कबूतरों को आप दाना डाल सकते हैं, कबूतर पाल सकते हैं, गाने वाले कबूतर, उनको गाना सिखाएं। उसके बाद बुलबुल जो होती हैं, जो हमेशा ही बाग में चहचहाती रहती हैं, बुलबुल को भी घर में पाल सकते हैं। और इनको जो है आप खाने पीने में भी जो है जैसे भी जो इनको अच्छा लगता है वो आप इनको देकर एक तरह से आप बुध ग्रह को पाल सकते हैं। ये जो बुध ग्रह को पालने का जो तरीका है वो तरीका यही है। छोटे फूलों को जो की डेड हैं, देखिए ग्रहों की भी ना 3 एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है जिसे कि शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जड़, जड़ और चेतन और जो है ब्रह्म। तो जड़ रूप में जो है वो फूल बूटे हैं, वो भी बुध के हैं। और जो है चेतन रूप में ये जो तोता है, बिटिया हो गई, उसके बाद कबूतर हो गए, बकरी हो गई, जितने भी बाकी बुध के रिश्तेदार हैं, मौसी हो गई, ये सब चेतन रूप में आ जाते हैं। अब मौसी होती है, बेटी होती है, बुआ होती है, ये हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती है, लेकिन उनकी जगह पर ये परिंदे जो है ये जरूर पाले जा सकते हैं। और जैसे ही इनकी सेवा करेंगे तो आपके जिंदगी से जो बुध का खालीपन है वो दूर हो जाएगा। और जो ब्रह्म है वो तो पंडित जी ने भी जब ऊपर नजर उठाया, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सब कुछ खाली है, वहां भी बुद्ध का ही निवास है। ये जो आकाश है, आकाश जो खाली ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जहां भी आपको सब कुछ नहीं दिखता, ये सारा ही सारा जो है बुद्ध का ही खला है, बुद्ध का ही ब्रह्मांड है। यहाँ पर पंडित जी ने कहा, जब ऊपर नजर उठाई तो पंडित जी ने यही ही कहा कि करोड़ों पड़े हैं दाना, लाखों भटकते सियाने, खुदा की मर्जी खुदा ही जाने। तो जो है ये मर्जी जो है पंडित जी ने उस पार ब्रह्म जो निराकार है, उस निराकार खालीपन को भी पंडित जी ने उस परमात्मा से ही, जो निराकार की पूजा करते हैं, जो बहुत सारे रिलीजन जो है, अब्राहिमिक रिलीजन है या वैसे भी कई भारत में भी कई रिलीजन है जो कि निराकार की पूजा करते हैं, तो वहां पे निराकार परमात्मा को भी पंडित जी ने बुद्ध से ही कंपेयर किया, पंडित जी ने वहां पर भी। तो इस तरह से हम अपनी हालात जो जिंदगी है, हालाते जिंदगी में खुशियां अगर हम चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का खालीपन दूर हो, तो आप इन परिंदों को पाल सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने ये परिंदे पाले हैं, आपके क्या नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक हैं, या आपके जो भी शक और सुबह हैं, उसको आप शक सुबह दूर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। आप इससे रिलेटेड ही सवाल पूछें, वहां पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये सब मुझे पसंद नहीं है। आप सिर्फ अपने जो सवालात हैं वो सवालात सिर्फ इसी के रिलेटेड ही कमेंट करें,
तो ही मैं उसके रिप्लाई करूँगा। बाकी वहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ ना डालें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी जो रीडिंग हॉरोस्कोप रीडिंग होती है उसको टाइम लगता है, वो हमें एक 5-7 कमेंट में उसके बारे में मैं क्या बयान कर सकता हूँ। तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में आए, आपका वेलकम है वहाँ पर। तो खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। थैंक यू।